नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत हरी चौधरी। मेरी स्कूल का नाम है नाडकर्णी पार्क हिंदी स्कूल नंबर 1 वडाला। आज की डेट है 4 दिसंबर 2020 और डे है फ्राइडे। आज का गुड थॉट है टाइम इज़ मनी, समय बहुत ही अमूल्य है। ओके फ्रेंड्स, टुडेज़ वी आर लर्न लाइफ्स गुड हैबिट। English lesson standard 4th good habits. After all, I must to say one little short story, and his name is Raju story. तो ये कहानी मैं हिंदी में बताना चाहूँगा कि इस कहानी से राजू में कितना परिवर्तन होता है। वो जो उसकी बैड हैबिट्स रहती है, उन सभी बैड हैबिट्स को किस तरह से गुड हैबिट्स में बदलता है, चेंजेस करता है। तो देखते हैं ये स्टोरी। रविवार का दिन रहता है। रविवार के दिन में हमेशा की तरह राजू देर समय तक बेड पर ही सोया रहता है। राजू की मम्मी आती है, मम्मी उसको उठाती है, फिर भी राजू को कोई संकेत नहीं रहता। राजू तब भी देर समय तक बेड पर ही सोया रहता है। उसके बाद काफ़ी समय बीत चुका रहता है, उसके साइड में से ही कोई अजीब-सी आवाज़ आती है, "राजू, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे?" राजू को लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। फिर से आवाज़ आती है, "राजू, जल्दी उठो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे?" राजू अपनी चद्दर फेंक कर फिर से बिस्तर पर से बैठ जाता है और देखता है यह हवा, उसको कोई नज़र नहीं आता। राजू को लगता है फिर भी मैंने सपना देखा है या तो मेरा वहम होगा। राजू फिर से चद्दर ओढ़कर सो जाता है और बड़ी आवाज़ में राजू की सेम आवाज़ में वहाँ से आवाज़ आती है, "राजू, उठो मेरे दोस्त, क्या तुम खेलोगे मेरे साथ?" राजू अब अपने कान और अपनी आँखें खुली रखता है और चद्दर फेंक कर फिर से उठकर यहाँ देखना शुरू कर देता है। अपने बेड के सामने बड़ा-सा आईना होता है। उस आईने में छवि वहाँ पे दिखाई देती है। आईने में देखता है तो राजू का हमशक्ल उसकी आईने में दिखाई देता है, जो राजू को कहता है, "राजू, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे?" राजू के साथ कोई खेलता नहीं था। राजू का कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि राजू एक आलसी लड़का था। वो हमेशा गंदा रहता था, कभी नहाता नहीं था या कभी मम्मी-पापा का कहना नहीं मानता था। स्कूल का काम भी समय पर नहीं करता था। हमेशा गंदे कपड़े पहनना, 4-5 दिन वाले कपड़े पहनना, वैसे कपड़े पहनकर वो स्कूल में जाया करता था। तो इसी आदतों की वजह से, गंदी आदतों की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। तो वो जो उसका हमशक्ल उसका दोस्त आहीने वाला, वो कहता है, "राजू, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे?" राजू तुरंत हाँ करता है, अपनी मुंडी हिलाकर कहता है, "हाँ, मैं खेलूँगा तुम्हारे साथ।" लेकिन उसका जो हमशक्ल रहता है, वो कहता है, "राजू, अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा, तो तुम्हें मेरी बातें माननी होगी।" तो राजू कहता है, "कौन-सी बात मानूँ?" तो उसका हमशक्ल कहता है कि, "राजू, सबसे पहले तुम्हें हर रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उसके बाद तुरंत बाथरूम में जाकर तुम्हें दाँत साफ करने होंगे। तुम्हारे दाँत देखो कितने पीले-पीले हो चुके हैं, हाँ? कोई भी तुम्हारे दाँत देखेगा तो तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें हमेशा सुबह उठकर टूथब्रश करना होगा, दाँत साफ करने होंगे। उसके बाद नहा धोकर पहले पूजा करनी होगी, मम्मी-पापा का आशीर्वाद लेना होगा। उसके बाद चाय-नाश्ता करके तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करने के बाद तुम खेलने जा सकते हो। इस तरह से तुम ये सब बातें मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। तो राजू थोड़ा समय लेता है, बातों को सोच-विचार करता है, सोच-विचार करने के बाद कहता है,
चलो ठीक है, मैं ज़रूर तुम्हारी बातें मानूँगा, मैं तुम्हारी ये बात मानता हूँ। अब तुमने जैसे बताया वैसे मैं करूँगा। उसके बाद राजू का जो हमशक्ल आदमी जो कहता है सब बातें मानता है, मानने के बाद वो सभी बातों को अपने जीवन में लागू करता है और उसके बाद से दूसरे दिन से राजू राजू पूरा सुधर जाता है। उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। इस तरह से राजू का जीवन पूरा बदल जाता है। उसकी माँ भी खुश हो जाती है और राजू भी दूसरे दिन से साफ-सुथरे कपड़े, अच्छे से नहा-धोकर चला जाता है स्कूल में। उसके दोस्त भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से राजू में कैसे बदलाव हो गया, राजू कितना बदल गया है। उस दिन से राजू के काफ़ी दोस्त भी बन जाते हैं और राजू काफ़ी मन लगाकर पढ़ाई भी करता है, ठीक है? इस तरह से राजू में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं। तो राजू स्टोरी से यह हमें सीख मिलती है कि राजू में जो बैड हैबिट्स रहती है, उनमें काफ़ी गुड हैबिट्स में चेंजेस हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो उसमें पहला है गेट अप अर्ली मतलब हर रोज़ सुबह जल्दी उठना। दूसरा है ब्रश योर टीथ अपने दाँतों को हमेशा साफ रखना चाहिए, नहीं तो दाँत पूरे पीले-पीले पड़ जाते हैं और पीले पड़ने के बाद उनमें छोटे-छोटे दस्त बन जाते हैं, जीव-जंतु पैदा होते हैं और दाँत सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा दाँतों को साफ रखना चाहिए। तीसरा हैव अ बाथ डेली अपने शरीर को अच्छे से साबुन लगाकर नहा-धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए डेली। चौथा है डू होमवर्क एंड देन प्ले पहले अपने गृह कार्यों को पूरा करो, उसके बाद खेलो। नेक्स्ट है वॉश हैंड्स बिफोर मील्स अपने हाथों को खाना खाने के बाद अच्छे से साफ किया करो। ऑलवेज यूज अ डस्टबिन कचरा फेंकने के लिए हमेशा डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए। सातवां है सेवेंथ है ईट हेल्दी फूड हमेशा ताजा खाना खाना चाहिए। हेल्दी फूड आरोग्यदायी खाना खाना चाहिए जिससे हमें अपनी सेहत अच्छी रहे ऐसा ही खाना खाना चाहिए जैसे कि हरी सब्जी हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो, कैरेट, रेडिश, एप्पल्स इस तरह से इन सभी चीज़ों का अपने मील्स में इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद रिस्पेक्ट एल्डर्स जो भी तुम्हारी उम्र से बड़े हैं, उन इंसानों का हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों का आदर करना चाहिए। और लास्ट है डू एक्सरसाइज एवरी डे या अर्ली हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये राजू की स्टोरी देखी है, उससे हमें काफ़ी गुड हैबिट्स देखी है। तो इस तरह से हम आज देखेंगे गुड हैबिट्स। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, हमारे बुक का नाम है माय इंग्लिश बुक 4 स्टैंडर्ड 4 हिंदी माध्यम। लेसन का नाम है गुड हैबिट्स। लिसन रीड अलाउड कॉपी एंड रिमेंबर सुनो मुखर वाचन करो देखकर लिखो और याद करो। यूनिट 4। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली जो गुड हैबिट है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले रीड करते हैं उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज is the way to be healthy, wealthy and wise. Once again, early to bed and early to rise is the way to be healthy, wealthy and wise. उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी साइड में दिया गया है राइट साइड में, तो तुम लोग उसको देखकर भी पढ़ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। तो उसका अब हम हिंदी में अनुवाद देखते हैं
कि उसमें क्या कहा गया है कि रोज सुबह जल्दी उठो, यह एक आरोग्य का बेहतरीन रास्ता है। इससे संपन्नता और ज्ञानार्जन अधिक होता है। इसमें क्या बताया गया है कि रोज सुबह जल्दी उठो, यह एक आरोग्य का बेहतरीन रास्ता है। इससे संपन्नता और ज्ञानार्जन अधिक होता है। अभी नेक्स्ट नंबर का देखेंगे हम। 1 2 whatever you do, start it well and carry it through. Once again, 1 2 whatever you do, start it well and carry it through. इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? 1 2 या उससे अधिक तुम कुछ करने का प्रयास करोगे तो उसकी शुरुआत अच्छी करो और उसे पूरी तरह से करो। इसमें क्या कहा गया है कि 1 2 या उससे अधिक तुम कुछ करने का प्रयास करोगे तो उसकी शुरुआत अच्छी करो और उसे पूरी तरह से करने की कोशिश करो। नेक्स्ट थर्ड नंबर इज वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल is a very good rule as many can take. Once again, one thing at a time and that done well is a very good rule as many can tell. इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? एक समय में एक विचार और वह अच्छा साबित होता है। यह एक अच्छा नियम है, काफी कुछ बोलने के बराबर भी है। क्या बताएगा इससे? एक समय में अगर एक विचार और वह अच्छा साबित होता है, तो यह एक अच्छा नियम भी है और काफ़ी कुछ बोलने से यह बहुत ही अच्छा है, इसके बराबर है। ओके एंड नेक्स्ट फोर्थ नंबर इज हॉर्स लाइक्स डोर्स will open with ease, two very very small keys, and don't forget that two of these are thank you sir and if you please. Once again, horse like doors will open with ease, two very very small keys, and don't forget that two of these are thank you sir and if you please. इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? अपने दिल के दरवाजों को धीरे धीरे छोटे चाबी से खोलो और हमेशा इन्हें कभी मत भूलना। किन्हें? अपने सर को धन्यवाद कहना। ठीक है? इस तरह से हमने गुड हैबिट्स यह पार्ट यह लेसन हमने देखा है। अभी हमारा नेक्स्ट लेसन रहेगा नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। लास्ट लेसन में हमने देखा था रो योर बोस, उसमें हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब्स में सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस तरह से हमने देखा था। आज हम देखेंगे नाउन्स के द्वारा सिंगुलर और प्लूरल्स इसमें कैसे बदलाव होता है। ठीक है? नाउन्स का मतलब होता है नाम, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, मतलब कोई भी एक चीज, वन थिंग्स also, एंड प्लूरल फॉर्म्स मीन्स मैनी थिंग्स, मैनी पर्सन्स। इस तरह से अभी उसका हम डेफिनेशन देखेंगे। नाउन कैन रेफर टू वन और मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जो नाम होता है उसमें कोई भी एक व्यक्ति हो, कोई भी एक जानवर हो, कोई भी एक स्थल हो या कोई भी एक चीज हो, जहां पर उसका उल्लेख होता है वहां पर प्लूरल फॉर्म बताया जाता है। समझ में आया सबको? नाउन प्लूरल फॉर्म में क्या कहा जाता है? फॉर्म में क्या कहा जाता है कि एक नाम है जहां पर स्थल हो या उनका उल्लेख जहां पर होता है वहां पर एक वचन का उल्लेख होता है, सिंगल फॉर्म कहते हैं उसको। जैसे कि देखो पर्सन,
animal, place and things. Next page. A noun that names more than one person, animal, place or things is called a plural form. अभी मैंने बताया कि जहां पर एक व्यक्ति हो, एक जानवर हो, एक स्थल हो या कोई एक चीज हो, जहां पर इसका उल्लेख आता है उसे प्लूरल फॉर्म कहते हैं। मतलब जहां पर कोई भी ज्यादा व्यक्ति हो, ज्यादा जानवर हो, ज्यादा स्थलें हो या ज्यादा चीजें हो, उनका जहां पर उल्लेख होता है वहां पर प्लूरल फॉर्म्स कहते हैं। का अनेक वचन में वो कहा जाता है, जैसे कि मोर देन पीपल्स, मोर देन पर्सन्स, मोर एनिमल्स, मोर प्लेसेस, मोर थिंग्स, इस तरह से। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, एड ई एस, प्लूरल फॉर्म्स में हमेशा ई एस, नाउन्स में जब लास्ट में ई एस आता है तो सॉरी, जहां पर नाउन्स के लास्ट में जब सी एच आता है, एस एच आता है, ओ आता है, एस आता है, एस एस आता है, एक्स आता है एंड जेड आता है, तो वहां पर हमेशा ई एस का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लूरल फॉर्म्स का फॉर्मूला है। जब कोई भी वर्ड्स हो, नाउन्स हो, नाउन्स के एंडिंग में, नाउन्स का जो वर्ड होता है उसके एंडिंग में सी एच, एस एच, ओ, एस, एस एस, एक्स एंड जेड, ये जब आते हैं तो हमें ई एस का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज। अभी इसमें देखो, मंकी, इसमें बताया गया है मंकी, एक मंकी, दूसरे पिक्चर में टू मंकी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वाई को निकालकर हमें आई ई एस का इस्तेमाल करना चाहिए। वाई को निकालकर आई ई एस का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि देखो, एक मंकी हो तो दूसरे चित्र में, नेक्स्ट पिक्चर में बहुत सारे मंकी है, टू मंकीज, मोर देन मंकी, मंकीज। नेक्स्ट, बस, इसमें एस जोड़ा गया है तो प्लूरल फॉर्म्स में ये आएगा बसेस। बस ये सिंगुलर फॉर्म हुआ, बसेस ये प्लूरल फॉर्म्स। एक वचन में बस आएगा और बहुवचन में बसेस, बहुत सारी बसेस आएगी। तो एस, एस के साइड में ई एस का फॉर्मूला जोड़ा हुआ है, हमने अभी देखा, बस, बसेस। नेक्स्ट, फॉक्स, अभी यहाँ पर एक्स आया हुआ है तो एक्स के साइड में भी ई एस को ही जोड़ना होता है। फॉक्स मतलब एक लोमड़ी है वहां पर, तो दूसरे चित्र में बहुत सारी लोमड़ियां हैं, फॉक्सेस, सिंगुलर फॉक्स एंड नेक्स्ट प्लूरल फॉक्सेस, वन फॉक्स, मोर फॉक्सेस, इस तरह से। नेक्स्ट, कंट्री, देश, कंट्रीज, बहुत सारे देश। कंट्री में इंडिया बताया गया है, हमारा इंडिया एक देश, इंडिया, और प्लूरल फॉर्म्स में, बहुवचन में बहुत सारे देश है वहां पर, जैसे कि इंडिया के साथ पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो, नेपाल हो, भूटान हो, इस तरह से बहुत सारे देश है। वन कंट्री और मोर कंट्रीज, इस तरह से। वाई, वाई को निकालकर वहां पर एक चीज का अंतर्भाव किया हुआ है। देखो, कंट्री में वाई आता है तो प्लूरल फॉर्म्स में वाई को निकालकर आई ई एस को जोड़ा गया है बहुवचन के लिए। तो ये सब ध्यान में रखो। नेक्स्ट है मैंगो, ओ का इस्तेमाल किया गया है। मैंगो, अगर ओ आता है तो उसमें ई एस को जोड़ा जाता है। नाउन्स के एंडिंग में ओ आ गया है तो उसके प्लूरल फॉर्म में ई एस को जोड़ा जाना चाहिए। मैंगो, वन मैंगो, मोर मैंगोज, इस तरह से। बॉय, बॉयज, कैट्स, कैट, कैट्स। ओके, बॉय, बॉयज, कैट, कैट्स, हाउस, हाउसेस,
फ्लावर्स, फ्लावर्स, इस तरह से। तो कोई भी अनम्यूट होकर ये जो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म्स दिए गए हैं, इसका सिंगुलर फॉर्म कोई बता पाएगा? कोई भी अनम्यूट होकर ये जो सर प्लूरल फॉर्म्स, हाँ बोलो बेटा। वन बॉय वेरी गुड, मैनी बॉयज, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, वन कैट मैनी कैट्स, वन वेरी हाउस नाइस, मैनी हाउसेस, वेरी वन फ्लावर मैनी फ्लावर्स, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। One boys, more boys. One cat, more cats. One house, more houses. One flower, more flowers. इस तरह से यहाँ पर सब प्लूरल फॉर्म्स दिए गए, बहुवचन दिए गए, तो उनका हमें एग्जाम में बताया जाएगा कि सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल फॉर्म्स में बदलाव करो या बीच बीच में दिया जाएगा। जैसे कि प्लूरल फॉर्म्स का सिंगुलर फॉर्म्स में इस्तेमाल करो, ये वर्ड प्लूरल फॉर्म्स में लिखो या सिंगुलर फॉर्म्स में लिखो, तो लिखना आना चाहिए इस तरह से। अभी नेक्स्ट Yes. पेज पे जाएंगे हम। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल बताए गए हैं, तो एक एक करके एग्जाम्पल बोलो। सिंगुलर फॉर्म्स में क्या एग्जाम्पल बताए गए बेटा? कोई भी अनम्यूट होकर बताओ। बस buses, wish वेरी wishes, गुड, speech बहुत अच्छा, speeches, box वेरी गुड, boxes, ओके। तुमने एक साथ बता दिया। सिंगुलर फॉर्म्स में देखो, बस, बस का सिंगुलर फॉर्म है ये, उसका प्लूरल फॉर्म्स में आएगा बसेस। एक बस है तो उसका आएगा बहुत सारी बसेस। सिंगल फॉर्म्स में बस एक ही बस है और प्लूरल फॉर्म्स में बहुत सारी बसेस आएंगी। जैसे कि हम कोई भी बस स्टॉप पर जाते हैं, बस स्टॉप पर जाने के बाद हमें एक बस दिखाई देती और एक बस दिखाई देती है, तो हम मतलब हमारे मन में विचार आता है कि ये एक वचन का कोई भी है। उसके बाद उसके पीछे पीछे बहुत सारी बसेस आ जाती है, तो ये बहुवचन में चला जाता है, बसेस। उसके बाद सिंगुलर फॉर्म्स में नेक्स्ट वर्ड है विश। विश मीन्स इच्छा होती है, इच्छा, तो उसका आएगा बहुवचन में विशेष। नेक्स्ट पिच। पिच जैसे कि क्रिकेट का मैदान हो, फुटबॉल का मैदान हो, हॉकी का मैदान हो, बेसबॉल का मैदान हो, वहाँ पर जो ग्रास उगाई जाती है, घास उगाई जाती है जिस मैदान पर, वहाँ पर खेले जाते हैं, उसको पिच कहते हैं, पिच। तो कोई भी एक खेल का मैदान है, वो सिंगुलर फॉर्म्स में उसको पिच कहेंगे। और बहुत सारी खेल के मैदान है, जैसे कि मुंबई शहर है, मुंबई शहर में बहुत सारे मैदान है, जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम, बिरबाउन स्टेडियम, यहाँ पे डीवाई पाटिल स्टेडियम है। इस तरह से वहाँ पर जो मैदान है, वहाँ पर जो बनाए गए हैं, वो बहुत सारे पिचेस है। नेक्स्ट है बॉक्स। घर में हम देखते हैं कभी-कभार एक बॉक्स हमारे कोने में पड़ा रहता है, कॉर्नर में पड़ा रहता है, और कभी-कभार बहुत सारे बॉक्सेस भी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है? इस तरह से तो हमने ये एग्जांपल देखे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में। अभी नेक्स्ट मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत छोटा दिख रहा है, ओके? अभी देखेंगे इसमें काफ़ी कुछ वर्ड्स में चेंजेस है, अ, उसमें प्रोनंसिएशन में भी काफ़ी चेंजेस है, तो इनमें कैसे हम बदलाव करेंगे वो देखेंगे। सिंगुलर फॉर्म्स में पहला वर्ड क्या है, कोई बता पाएगा? व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ सिंगुलर फॉर्म? कोई भी बताओ? हेलो? woman, वूमन। व्हाट इज़ द वर्ड? वूमन। दिस वर्ड इज़ वूमन, ओके? तो उसको हम जो हमने पहले इसमें देखा था,
हेल्पिंग में, उसमें हम इस्तेमाल कैसे करते थे, एम इज आर वाज वेयर। उसमें देखो अगर हमें प्रेजेंट टेंस में तो शी इज अ वुमन, और अगर ये बहुवचन मतलब प्लूरल फॉर्म्स में आएगा वुमेन। प्लूरल फॉर्म्स में क्या है, वुमेन। जो वुमन के बीच में जो मतलब जो ए है, वो ए को निकालकर वहां पर बदलाव ई में किया गया है, वुमन वुमेन। तो उसका प्रेजेंट टेंस में कैसे आएगा, प्लूरल फॉर्म्स में शी आर वुमन, शी आर वुमन। ओके, सिंगुलर फॉर्म में नेक्स्ट वर्ड है, कोई बता पाएगा, Man. मैन। वेरी गुड। मैन का प्लूरल फॉर्म में क्या चेंजेस हुआ है, E. हाँ ए को निकालकर वहां पर ई जोड़ा गया है। ओके, ई। तो मैन, मैन का क्या आएगा, मैन। सिंगुलर फॉर्म में मैन एक आदमी, और प्लूरल फॉर्म्स में बहुत सारे आदमी। ओके, इस तरह से ही इज अ मैन, दे आर मैन, ही इज अ मैन, दे आर मैन, इस तरह से। ओके, देखो व्हाट इज द थर्ड वर्ड, थर्ड नाउन, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब जानते हो, Yes. बच्चे. बच्चे. वेरी गुड, बच्चा। बच्चे नहीं, बच्चा होता है, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है। सिंगुलर फॉर्म्स में बच्चा आएगा, और उसका प्लूरल फॉर्म्स में क्या आएगा, Children. बच्चे. चिल्ड्रन। Children. बहुत अच्छा। जैसे हम बालवाड़ी में देखते हैं ना, बालवाड़ी में गार्डन में बच्चे खेलते हैं। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट, Tooth. टूथ। टूथ का मतलब क्या होता है, दांत. हाथ. दांत। वेरी गुड, टूथ एक दांत, और प्लूरल फॉर्म्स में Teeth. क्या आएगा, टीथ, बहुत सारे दांत। बच्चा. ऐसे हमारे हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं रे, 32. कितने, 32. वेरी गुड, 32 दांत होते हैं, 32 टीथ। बहुत अच्छा। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, Foot. Foot. फुट। फुट का मतलब क्या होता है, पैर। बहुत बहुत अच्छा, एक फुट, 1 फुट। उसका प्लूरल फॉर्म्स में क्या आएगा, फीट। क्या आएगा, फीट। वेरी नाइस। ओके, फीट, बहुत सारे पैर। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, Personal. पर्सन, नॉट पर्सन, पर्सन। पर्सन मीन्स लोग, व्यक्ति। ओके, उसका क्या आएगा प्लूरल फॉर्म्स में, पीपल। People. ही इज अ गुड पर्सन, दे आर गुड पीपल। वो एक अच्छा आदमी है, वेरी नाइस, वो एक अच्छा आदमी है। और प्लूरल फॉर्म्स में क्या आएगा, वह बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर गुड पीपल। ही वाज अ गुड पर्सन, दे वेयर गुड पीपल। इस तरह से हम बदलाव करेंगे। और व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, Leaf. लीफ। लीफ, लीफ का मतलब क्या होता है, पत्ता. बहुत अच्छा, वेरी नाइस बेटा, पत्ता, एक पत्ता। एंड उसका प्लूरल फॉर्म्स में क्या आएगा, Leaves. Leaves. लीव्स। वेरी गुड, लीफ एक पत्ता, 1 लीफ एंड मोर लीव्स। लीफ पत्ता, और लीव्स पत्ते, पेड़ के बहुत सारे पत्ते। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, Mouse. माउस। वेरी नाइस, माउस। माउस को देखे हो सभी, Yes. ओके। माउस क्या होता है, चूहा. चूहा। बहुत अच्छा, सभी के घर में मिलता है ये, है कि नहीं,
बहुत चोरी करता है। हम मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं, अनाज निर्माण करते हैं, रखते हैं घर में, और ये चुप चुप कर चोरी चोरी करके सब अनाज खा लेता है कि नहीं? तो माउस ये सिंगुलर फॉर्म हुआ, उसका प्लूरल फॉर्म्स में क्या आएगा? माइस। उसमें काफी बदलाव हुआ है, देखो ICE, ये बदलाव देखो। ऐसे शब्द है ना जिनमें प्रोनाउंसिएशन का बदलाव हुआ है। ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज नेक्स्ट वर्ड? Goose. गूज। गूज Goose. गूज 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 का मतलब क्या होता है? कोई जानता है? No, no, sir. ओके, गूज का मतलब होता है बत्तख। बत्तख पता है ना, डक, उसका सिनोनिम्स वर्ड है बत्तख, डक। ओके, गूज मींस डक। गूज, गूज का प्लूरल फॉर्म्स क्या आएगा? गीज। क्या आएगा? गीज। Geese. ओके, वेरी गुड, गूज, गीज। Geese. जो बीच में डबल ओ है, ओ ओ, उसको निकाल कर वहां पर डबल ई जोड़ा गया है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? Kite. Half. हाफ। क्या है? हाफ। हाफ। जब तुम दुकान में जाते हो तो दुकानदार से कहते हो ना, मुझे हाफ किलो शुगर चाहिए, हाफ किलोग्राम मुझे पोटैटो चाहिए, टमाटर चाहिए। हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा। हाफ का मतलब होता है आधा। ओके, तो हाफ का प्लूरल फॉर्म्स में क्या आएगा? Half. हाल्व्स। क्या आएगा? हाल्व्स। हाफ, हाल्व्स, ठीक है, इस तरह से आधा, आधे। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नाइफ। ओके, नाइफ का मतलब जानते हो? चाकू. ये तो सभी के घर में मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस बेटा। नाइफ का मतलब होता है चाकू। वन नाइफ, मोर नाइव्स। नाइव्स, ओके, Knives. नाइव्स, नाइफ, नाइफ। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? Five. वाइफ। वाइफ पत्नी होती है, पत्नी। ओके, तो उसका प्लूरल वाइफ्स क्या आएगा? ओके, Wives. व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? Life. क्या आएगा? लाइफ। लाइव्स। लाइफ का मतलब होता है जीवन। लाइफ, जीवन, लाइव्स, बहुत सारे जीवन। ओके, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट वर्ड, Elf. एल्फ। क्या आएगा? एल्फ। एल्फ का मतलब जानते हो? एल्फ, एल्फ का मतलब जानते हो? व्हाट इज द मीन बाय एल्फ? एल्फ का मतलब होता है परी, अप्सरा, एल्फ। स्कूल के लड़कियों को परी ज्यादा पसंद रहती है, परियों की स्टोरी काफी पसंद रहती है। एल्फ का मतलब होता है परी, और उसका प्लूरल फॉर्म्स आएगा एल्व्स। क्या आएगा? एल्व्स। एल्व्स, उसमें ई एस जोड़ा गया, सभी में ई एस जोड़ा गया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड, Loaf. लोफ। वेरी नाइस, लोफ। लोफ का मतलब होता है रोटी। Loaf. लोफ का मतलब होता है रोटी। ओके ओके, उसका प्लूरल फॉर्म्स क्या आएगा? लोव्स। क्या आएगा? लोव्स। बहुत सारी रोटियां, रोटी, रोटियां, एक रोटी, बहुत सारी रोटियां। लोफ, लोव्स। ओके, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? लास्ट वर्ड, पोटैटो। पोटैटो, पोटैटो मीन्स आलू। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पोटैटो, पोटैटोज, उसमें ई एस जोड़ा गया है। एक आलू, बहुत सारे आलू।
ठीक है, एक आलू, बहुत सारे आलू। इस तरह से हमने ये नाउन के प्लूरल फॉर्म्स देखते हैं। ओके, तो इसमें देखो एग्जाम्पल बताए गए, अभी तुम लोग बताओगे। ओके, सिंगुलर फॉर्म्स में पहला वर्ड है बस। किसी की आवाज ज्यादा आ रही है, बस। बस का प्लूरल फॉर्म्स क्या आएगा? Buses. वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। बस, बसेस। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? Fishes. Fish. विशेष। Fishes. वेरी नाइस। ओके, Fishes. ओके, हाँ। नेक्स्ट वर्ड Peach. Peach. नेक्स्ट वर्ड Box. बहुत अच्छा। पीच, पीचेस, पीच, पीचेस। ओके, एंड लास्ट वर्ड बॉक्स, बुक्स। ये सब में जोड़ना है। ओके, हाँ, ओके। इसमें देखो ए सब आते हैं नाउन्स के एंडिंग में, तब हम उसके प्लूरल फॉर्म्स में ई एस को हमेशा जोड़ते हैं, ये सब ध्यान में रखना। ओके, हाँ, अभी देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं। ओके, तो हमने इस तरह से हमने आज गुड हैबिट्स यह लेसन देखा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ और तुम लोग हमेशा अपने जीवन में गुड हैबिट्स का इस्तेमाल करोगे। और हमने जो ग्रामर का लेसन पढ़ा है, नाउन, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स, उसको घर जाकर तुम लोग इंग्लिश की बुक में से जितने सारे नाउन्स मिलेंगे उन सभी को खोज कर फाइंड आउट करके उनका इंग्लिश वाइज सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म्स इस तरह से नोटबुक में पूरा पेज भर के लिखोगे। ये आज का तुम लोगों का होमवर्क है। इस तरह से ये लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।